ऑर्डिनेंस में, और नेब ऑर्डिनेंस फ्रॉम डे वन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन रहा है और हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसमें मजीद जिस तरीके से ये अमेंडमेंटें की जा रही, मैं कहता हूँ वो उसको मजीद बढ़ाएंगे। मैं उनमें से 3 चीज़ों का जिक्र करूँगा, और ये तीनों चीज़ें जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ ये अनफेयर है, ये अनलॉफुल है और इवन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और जो सटल प्रिंसिपल है ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल लॉ के, ये उसके अगेंस्ट है। ये लेजिस्लेशन की ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ये पास होनी चाहिए। सबसे पहले जनाब स्पीकर मैं जिक्र करूँगा जो सेक्शन 5 में अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। अब ये पहले तो उन्होंने ये रखा कि 500 करोड़ रखा, 50 करोड़ रखा कि 50 करोड़ से कम वो नेब की ज्यूरिसडिक्शन से आपने उठा लिया। दुनिया में यही होता है कि ये आप कंडक्ट बेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं करते। वैल्यू बेस्ड जरूर प्रोसिक्यूशन होती है, लेकिन वो होता है जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कस्टम ड्यूटीज इन्वॉल्व है, इनकम टैक्स में इन्वॉल्व है, उसमें अगर सर्टन अमाउंट हो जाती है तो वो आप क्रिमिनल बनाते हैं। जनाब स्पीकर इस मरतबा ये एक और लेजिस्लेशन उसको लेके आ रहे हैं। 50 करोड़ को तो उन्होंने बढ़ाया है। इसके बाद लेजिस्लेशन के बाद ये कहेंगे कि इसकी अगर इन्फ्लेक्स आप देखें, इंडेक्स देखें, अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो 50 करोड़ के बजाय आज मैं 50 करोड़ का एक ट्रायल चला रहा हूं। मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी 50 करोड़ की, बट मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है कि इस वक्त इन्फ्लेशन हो गया है, वो 50 करोड़ की वैल्यू 60 करोड़ पे बढ़ गई है। तो फिर क्या मैं ये डिस्क्रिमिनेशन करूं और सारे लोगों को फिर मैं राइट अप कर दूं? जिस तरीके से पहले ये लोग अपने लोन लेकर के राइट अप करवाते थे, माफ करवाते तो तभी ये चीजें भी माफ कराएगी। जनाब स्पीकर ये हमेशा हमेशा के लिए हम इसमें एक लिम्बो क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए क्वेश्चन देंगे, ब्लैकमेलिंग के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ने भी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। जो लोग आएंगे इन्फ्लुएंशियल होंगे वो अपने केसेस को इसी तरीके से खत्म कराएंगे और जो बाकी इनोसेंट होंगे वो इसी तरह फंसेंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ये लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। ये सेक्शन 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। इसमें से 2 चेयरमैन पहले से चेंज हो चुके हैं। इस मरतबा 3 साल की मुद्दत जो है ये दोबारा बढ़ा रहे, उसको एक और टेनेवर दे रहे 3 साल के लिए। आज चेयरमैन नेब का जो टेनेवर है वो 5 तारीख को आज खत्म हो रहा है। कल से वो चेयरमैन नेब नहीं रह सकता, वो 3 साल अपना पूरा कर गया। जनाब स्पीकर आपने इसका स्कोप पहले बढ़ा दिया था। आपने ये कहा कि हमें बंदे नहीं मिल रहे किसको हम चेयरमैन ने बनाए, और आपने कहा कि इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि रिटायर्ड जजेस हो सकते थे। फिर आपने इसको चेंज करके इनमें आर्मी से भी लोगों को रखा, आपने ब्यूरोक्रेट्स को भी बढ़ा दिया। अभी हमारा अपोजिशन लीडर चकजेज साहब मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। एक दिन की यहाँ पर बात हो सकती है और आप चेयरमैन पे नॉमिनेट करके कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसका टेनेवर बढ़ा लें। आपने पहले से मेंबरान के और कमिश्नर की टेनेवर बढ़ाई है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। जब वो कंटिन्यू करेंगे तो आपने फिर उसको दोबारा रखना नहीं।